अक्षय खन्ना, एक मूवी धुरंधर। ना मैंने मूवी देखी अभी तक, मगर अक्षय खन्ना ने धुरंधर में बहुत कमाल कर दिया। जो मूवी हिट हो रही है वो अक्षय खन्ना के मारे हुई है। अक्षय खन्ना एक ऐसा स्टार जो कि विनोद खन्ना के पुत्र हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, बहुत सारी अच्छे फिल्में ऑफ बीट करी हैं, मगर कोई उनका बहुत दिनों से कोई वर्चस्व नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो जो कोई चीज़ हो जाती है तो समझाना आसान होता है, और अक्षय खन्ना के चार्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली भृगु नाड़ी, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, भृगु शास्त्र, जो कि अगर आप मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी है वो भृगु शास्त्र पर लिखी है और मेरे साइट में अवेलेबल है। जो मेरे पिताजी ने रिसर्च करा था वो भृगु पे उनका बहुत ही अच्छा रिसर्च था। तो भृगु पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भृगु प्रिंसिपल। भृगु प्रिंसिपल को मैं वैदिक प्रिंसिपल, जैमिनी, बहुत चीज़ों से मिलाकर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, क्योंकि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि जो आप कहें वो प्रेडिक्शन राइट आना चाहिए, वो ज़रूरी है एक आदमी के लिए। तो उसी हिसाब से वी ट्राई टू डू द प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग अक्षय खन्ना के हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं। हमको बर्थ चार्ट की टाइम किसी को नहीं पता, तो टाइम मैंने 12 बजे का लिया है। समय मैंने लिया है 28 तारीख मार्च 1975। चार्ट अक्षय खन्ना की है, तो हमें उनका ज़िंदगी का पहला काफ़ी कुछ जो ज़िंदगी में जी चुके हैं उसके बारे में पता है। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, लेट अस कम टू द चार्ट ऑफ अक्षय खन्ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए, टू मेक मी मोटिवेटेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट विद अक्षय खन्ना चार्ट। अक्षय खन्ना का अगर आप चंद्र लग्न देखेंगे, चंद्र लग्न है विर्गो। अगर आप देखेंगे इसके भृगु नाड़ी में हॉरोस्कोप में 5वां और 9वां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चंद्रमा मंगल से एक है और एक केतु, इनका एक समावेश बनता है। तो हरदम ये देखना चाहिए भृगु प्रिंसिपल में 5th और 9th में कौन से प्लैनेट है, और वो चंद्रमा 5th और 9th। पहले घर देखिए आप, तो इनका चंद्रमा जब भी मंगल के साथ में होगा तो आदमी को एक टेम्परमेंट देगा जो कि बहुत ही इम्पल्सिव टेम्परमेंट देगा। एक ऐसा टेम्परमेंट देगा एकदम से आदमी गुस्सा होगा, एकदम से शांत हो जाएगा। ही कुड बी रैश, गुस्सा, शांति, इस टाइप का देगा, आपको टेम्परमेंट देगा। मंगल है, चंद्रमा से अफ्लिक्टेड होता है। जिस स्थान में मंगल नीच का होता है, उस चंद्रमा के घर में मंगल नीच का होता है और मंगल के घर में चंद्रमा नीच का होता है। ठीक है ना? दैट इज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। तो दोनों एक दूसरे के घर में नीच के होते हैं। तो चंद्रमा मंगल एक योग अच्छा बनाता है, मगर हरदम भृगु प्रिंसिपल ये है कि आपको ये समझने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए कि ये जीव चीज़ों के लिए अच्छा है कि अजीब चीज़ के लिए अच्छा है। चंद्र मंगल जब भी होगा तो लाइव थिंग्स के लिए, जो जीवित चीज़ें होती है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकी माता को पीड़ा 100% दिखाएगा। चंद्रमा मंगल केतु का भी एक बन रहा है, तो चंद्रमा मंगल केतु को ये और दिखाता है, इट शोज दैट द मदर विल हैव अ वेरी टफ लाइफ। अक्षय खन्ना की मदर कौन है वो मैं नहीं जानता, बट द मदर विल हैव अ वेरी टफ लाइफ। चंद्रमा मंगल केतु। अगर हम चंद्रमा केतु को देखें, चंद्रमा से 9वां केतु में है, तो ऐसे आदमी का जो दिमाग होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जाएगा। ही विल बी, हिज माइंड विल कट, ही विल कट थिंग्स, एनालाइज थिंग्स। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बट ऐसा आदमी वन थिंग फॉर श्योर विल गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, राइट। द सेकेंड थिंग वी सी कि चंद्रमा से 7वें में कौन सा प्लैनेट है। चंद्रमा से 7वें में सूर्य है। ये मतलब पूर्णमासी के दिन पैदा हुए हैं, और जब भी सूर्य जुपिटर के साथ होगा, जब भी राजा के साथ, राजा सूर्य है, जुपिटर उसका विजडम, उसका वो एक एडवाइजर है जो उसको समझाता है। जब भी सूर्य जुपिटर के साथ हो, 7वें घर में हो, केंद्र में हो, चाहे वो D1 में हो, वैदिक में बता रहा हूँ, यहाँ वैदिक लेवल होगा D1 या D9, मतलब लग्न में, नवांशा में सूर्य जुपिटर जब भी साथ हो, चाहे जुपिटर नीच का क्यों ना हो, आदमी को एक मतलब अपने आप में आदमी अपने आप को इगोइस्टिक फील करता है, अपने आप में अपने आप को राजा फील करेगा, अपने आप में ही विल बी अ वाइस पर्सन। और जब भी ये नीच का सूर्य होगा, गुरु के साथ होगा, तो आदमी अपने आप को राजा दिखाने की कोशिश करेगा।
मतलब एक आदमी होता है, उसको एक 10 पैसा भी ना हो या ठीक ठाक पैसा हो, अपने आप अंदर में अपने आप को अमीर महसूस करेगा। ये सूर्य जुपिटर जब साथ हो गए, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आदमी के पास बहुत कुछ होता है, मगर वो दिखाने के लिए वो अपने आप को दिखाने के लिए बहुत तरीके करता है, पार्टी करेगा, लोगों को पैसा देगा, कुछ करेगा, दिखाएगा कि वो अमीर है। अमीरियत दिखाई जाती है। तो अमीरियत दिखाई तब सूर्य जुपिटर में जब भी होगा तो आदमी अंदर से अमीर होगा। ही विल बी सेटिस्फाइड इनसाइड। जब भी इसके साथ मान लीजिए सूर्य जुपिटर के साथ राहु बैठ जाता तो आदमी अपनी अमीरियत दिखाता, लोगों को 4 गाड़ियां बाहर पार्क कर देता, ठीक है, बहुत बड़ी एक पार्टी करता, पार्टी में कुछ अजीब सी चीज कर देता, कपड़े अलग से पहनता, मतलब वो उसको दूसरों को दिखाना है, अपनी आप को अमीरियत दिखाने के लिए दूसरे को गरीब दिखाना है आपको, वो राहु करता है, वो जुपिटर नहीं करता। यहां पर ये आदमी जो है अंदर से अपने आप में विल बी अ रिच पर्सन, अपने आप में खुश, जो है वो है मेरे पास। इसका अगर आप राहु देखिए तीसरे घर में है, मगर राहु जो है तीसरे घर में है, मगर यहां मैं राशि का कंसेप्ट भी लाता हूं। राहु तीसरे घर में स्कॉर्पियो के राशि में है। जब भी राहु तीसरे घर में होगा, स्कॉर्पियो में राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक में होगा, तो वृश्चिक एक ऐसा साइन है, एक वृश्चिक और एक्वेरियस, मतलब वृश्चिक और कुंभ, ये 2 ऐसे साइन हैं भृगु नाड़ी में और वैदिक में सब जगह। ये साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कार्मिक डेट दिखाते हैं। आपको अगर कर्जा देना है तो ये आपका प्लैनेट्स आपके स्कॉर्पियो में होंगे, ये बहुत बड़े बड़े कार्मिक डेट दिखाते हैं, और वो कार्मिक डेट को अनफोल्ड करना इट इज़ डिफिकल्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, डू इट वेरी डीपली। मैं यूट्यूब चैनल में आपको ये थोड़े से पॉइंटर्स देता हूँ, बाकी आप इसको लगाइए। जब भी आप पत्रियाँ देखिए, वृश्चिक में जिसके भी बहुत सारे प्लैनेट वृश्चिक में होंगे, वो आदमी को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट दर्द सहने के बाद, दर्द दिल, दर्द पैसे के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। एकदम से पैसा मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, बट बहुत देर के बाद, बहुत परेशानियों के बाद मिलता है। केतु जब भी 9वें घर में हो बहुत अच्छा है, बट किस चीज के लिए अच्छा है? स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ लाल किताब का एक रूल, जुपिटर और गुरु और शुक्र जब साथ होते तो केतु बनाते हैं, तो केतु जो भी बनता है, केतु बहुत अच्छे प्लैनेट्स के साथ के संबंध से बहुत अच्छी एनर्जी अपने साथ कैरी करता है। तो जब भी मैं भृगु नाड़ी करिए, आप लाल किताब देखिए, तो कौन से 2 प्लैनेट्स बन के कौन सा प्लैनेट बनता है, तो वो उसकी हमें एक तरह से एनर्जी बताते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो थी छिन्न भिन्न हो गई, तो इसके एनर्जी बताते हैं। केतु एक एनर्जी बताती है, और केतु एक ऐसी एनर्जी जो 9वें घर में होगी तो आदमी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाएगी। मगर केतु जो है वो काटता है, वो डिटैच करता है, मगर केतु है आपको देता भी है, आपको धन भी देता है, आपको फॉर्च्यून भी दे सकता है। अगेन, लाइफ एंड नॉन लाइफ, ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। केतु लाइफ का कंसेप्ट, नॉन लाइफ का क्या चीज जीवित देगा और अजीब। केतु की जो देवी, जो केतु की देवी मानी जाती है, वो धूमावती माँ मानी जाती है। धूमावती माँ अगर आप देखिए तो वो एक वृद्ध औरत की तरह बैठी रहती है, मगर केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, हरदम आदमी को एक डिवाइन ब्लेसिंग देता है। केतु अगर 9वें में हो, 11वें में हो, 10वें में हो, आदमी को पैसा भी देगा, मगर ये भी पक्की बात है बहुत पैसा देगा कि वो तो बहुत कितना देगा, कितनी क्षमता में देगा, वो अलग चीज़ें देखने के लिए। मगर केतु अगर 9वें में हो, 11वें में हो, तो आदमी को कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। उसको आदमी को जो चाहिए, जो कपड़े मिनिमम चाहिए, जो सोचता है, वो उसको कहीं ना कहीं से दैविक शक्ति के अनुसार मिलेगा। केतु 9वें घर में जब भी होगा तो 9वां घर फादर का होता है, तो फादर से उसको प्यार नहीं मिलेगा। फादर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, पहले ज़माने गुरु होता था, क्योंकि हमारी परंपरा में पहले ये होता था कि एक औरत, नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में नारी को महत्ता नहीं जाती है या नारी का शोषण किया जाता है, वो जगह कभी भी पनप नहीं सकती है, क्योंकि नारी शक्ति का रूप है। शिव शक्ति में, शिव तो शक्ति को उत्पन्न करके अलग हो जाते हैं, फिर शक्ति ही पूरी दुनिया को चलाती है। इसी तरह हमारे अंदर भी मेल एंड फीमेल एनर्जी होती है, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। एंड एस्ट्रोलॉजी एक तरफ से
अगर आप फिलॉसफी से जोड़िए तो मेल एंड फीमेल एनर्जी समझने की एक कला है। तो ये जो एनर्जी जो है वो जो मैं बता रहा था, नारी की शक्ति की जो एनर्जी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस जगह नारी की शोषण हो, नारी को ठीक से नहीं रखा जाए, या तो वहाँ पर कभी भी ना लक्ष्मी आएगी, ना वहाँ पर वैभव आएगा, ना वहाँ पर ज्ञान आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो केतु जो है वो एक ऐसी एनर्जी जो अपने अंदर कैरी करता है, जो कि ऐसी शक्ति कैरी करता है जो कि इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ को समझता है। ये केतु की शक्ति होती है। और केतु यहाँ पर 9वें भाव में, तो अपने गुरुओं से अलग करेगा, क्योंकि ऐसा आदमी सोचेगा कि ये दुनिया में क्या है। ही विल क्वेश्चन कि मैं क्यों छूऊं इसके पैर इस आदमी के, क्योंकि 100 लोग कह रहे हैं गुरु, तो मैं इसके पैर क्यों छूऊं। असली में अपने आप को क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन करके समझेगा कि क्या है। तो केतु इन 9th आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करेगा। आपका फॉर्च्यून, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मगर पिता के लिए भाग्य आपका जो होगा बहुत स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ेगा। ये अक्षय खन्ना के हॉरोस्कोप है। केतु 9th में, भाग्य काफी दिनों बाद अक्षय। केतु इनका आप देखिए राशि भी इसमें देखना जरूरी है। केतु राशि इनकी टॉरस में है, जो शुक्र की राशि है। तो केतु जो है फैमिली, सेकंड जो राशि होती है 9th में है, तो फैमिली एंड फाइनेंस को ये हटाएगी, थोड़ा काटेगी, काट के देगी। मतलब फैमिली तो 100, फाइनेंस तब भी दे देगी, जरूर देगी। आदमी एक दिन कुछ ऐसा करेगा, अभी आगे चल के शायद ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ पिक्चर बनाएंगे या अपना नाम करेंगे, अपने झंडा लहराएगा। इनके भाग्य को लोग कहेंगे कि भाग्यवान आदमी है, इसने बहुत मेहनत करी है। और केतु झंडा भी बताता है, एक ध्वज को भी प्रतीक करता है। जो ऊपर महाभारत में जो ध्वज जो कि भगवान श्री कृष्ण के रथ पे है, उसे वो केतु का रूप है, उसको केतु कहते हैं। तो केतु 9वें घर में इस प्राणी को कभी ना कभी ध्वज जरूर लगाएगा। पिता को भी ध्वज का एक अच्छा मतलब एक वो देगा कि मतलब ही विल बी रिमेंबर्ड, हिज फादर was perhaps विनोद खन्ना, यस विनोद खन्ना, ही विल बी रिमेंबर्ड, मतलब एक ध्वज है। तो केतु 9वें घर में ध्वज करेगा, मगर इनको परिवार, इनको अपने पिता से अलग रखेगा। पिता, केतु 9th हाउस, पिता, गुरु, इससे अलग रखेगा। तो ये इनकी आपत्ति सेक्सुअल नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस हॉरोस्कोप इज शुक्र 8वें घर में है। शुक्र 8वें घर में, अगेन 8वां घर होता है आपका, जो आप कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं कि आप धरती पे नहीं हैं, आप गड्ढे में हैं। और शुक्र अगर 9वें घर में है, अगर शुक्र 8वें घर में गड्ढे में, शुक्र काल पुरुष कभी मत भूलिए, काल पुरुष में आपका दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक होता है। तो अगेन इस इधर से इनकी शादी या फैमिली में इनको बाधाएं होंगी। शादी एंड फैमिली will be a very very disturbing factor. In fact, marriage, शुक्र वीनस is all about marriage. अपने आपके बीवी का, आपके वाइफ का गृहस्थ सुख नहीं रहेगा। अब मेरे को नहीं पता अक्षय खन्ना का क्या स्टेटस है, बट हॉरोस्कोप से तो ये लगता है कि शुक्र क्योंकि इनके 8वें घर में है, तो इनकी शादी शायद बहुत मुश्किल है। मेरे को आई डू नॉट नो हिज मेरे को इनका वो पिछला नहीं पता क्या है, बट शुक्र क्योंकि 8वें घर में है, तो शादी होना मुश्किल है। शादी बहुत देर में होगी। शुक्र 8वें घर में है, तो ये शादी उसी से करेंगे जिससे इनको दिल से, अंदर से, क्योंकि उसके आगे केतु है, केतु कहेगा स्पिरिचुअल है। समझो, जब इनको लगेगा कि मेरे को शादी करना है, ऐसा लगेगा अक्षय खन्ना जी को लगेगा कोई ऐसी औरत मिले जिसको देखकर ऐसा लगे कि हाँ मुझे प्यार हो गया है। प्यार मतलब बहुत तरीके से आता है। आजकल पैसे से प्यार होता है, आजकल पर्सनालिटी से प्यार होता है, आजकल बहुत चीज़ों से आदमियों को प्यार, औरतों को प्यार हो जाता है, आदमियों को प्यार होता है। मगर ये ऐसा आदमी केतु आगे उसको रियली अंदर से दैट कॉलिंग हैज़ टू बी देयर, तभी ये शादी करेंगे। अब मेरे हिसाब से इनकी शादी अगर हो गई है तो बहुत डिलेड होगी। और शादी मतलब शुक्र 8वें घर में, शुक्र 8वें घर में मैरिड लाइफ एंड गेटिंग अ पार्टनर एंड द राइट पार्टनर बहुत मुश्किल करता है। तो ये मैं कहूँगा जो लोग इसको देख रहे हैं बताएं मेरे को अक्षय खन्ना के बारे में कि शुक्र 8वें घर में था तो उनका क्या है। आई रियली डोंट नो। मरकुरी 6th हाउस में है। मरकुरी जब भी, याद रखिए, जब भी अकेला होगा वो बुध अच्छा नहीं होता।
मरकुरी जब भी अकेला होगा तो अच्छा नहीं होगा। मरकुरी छठा हाउस जो बेसिकली हाउस होता है वो रोज के रोज कार्य का होता है। तो इनको ना एक दैनिक कार्य लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, मतलब आदमी ना तो नौकरी कर पाएगा और अप्स एंड डाउन आएगा। मरकुरी छठे घर में बहुत चीज़ों के अच्छा होगा, मगर ये इस चीज़ के लिए मरकुरी जब भी अकेला होगा तो आदमी बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। मरकुरी होता है कि छठा घर होता है कि बहुत अच्छा करना चाहता है, बहुत चैरिटेबल चीज़ें करना चाहता है, बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहता है। मगर जब मरकुरी अकेला होगा और वो करेगा भी, अंत में उसको उससे उस चीज़ का उसको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, श्रेय नहीं मिलेगा। मरकुरी जब भी अकेला कहीं बैठा हो और उसके आसपास के प्लैनेट्स दूर बैठे, हाँ उसके अगला घर में पिछला घर में, तो वो उस घर में उस आदमी ने उस घर के लिए बहुत कुछ करेगा, मगर अंत में उसको मिलेगा कि यार तूने मेरे लिए क्या करा। मरकुरी अकेला पांचवें घर में बैठा हुआ तो उसके बच्चे बोलेंगे तूने मेरे लिए, उसने अपने बच्चों के शायद जान भी दे दी, बहुत कुछ कराओ, एंड में उसको ये बोलेंगे तुमने मेरे लिए क्या करा। मरकुरी चौथे घर में बैठा होगा, अकेला बैठा देखेगा। ये चीज़ बहुत मैंने नोट करी और ये मेरी खुद की रिसर्च है। मरकुरी अलोन किसी भी घर में वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मरकुरी अकेला है तो अच्छा नहीं है। मून जो है, मून और मार्स, इनके आपको मैंने रिलेशनशिप बता दिया, राहु केतु को बता दिया। शनि जब भी 10वें घर में हो ये बहुत अच्छा होता है प्रोफेशन के लिए। शनि 10वें घर में हो, चाहे कोई भी राशि हो, राशि तो उसका छिड़काव है, इट इज़ द कलर, ऊपर कलर है, आपका घर है। अब घर में कौन सा रंग करा हो वो राशि है, या घर के अंदर कौन सा रंग करा हो वो राशि है। तो शनि जब भी 10वें घर में बैठा होगा आदमी को प्रोफेशनली उसको ठीक रखेगा। एंड हर प्लैनेट की एक म्याद होती है, तो आफ्टर 36 सैटर्न अपने आप को अच्छा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इनके शनि के पीछे केतु है। शनि के पीछे केतु होने से इनका जो कार्मिक डेट है केतु से जुड़ा हुआ है। शनि से 12वां केतु है। 12वां घर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस जिसको कि आप आराम से समझ सकते हैं। शनि 12वां केतु, 12वां मतलब देना है। इनको क्या देना है, केतु देना है। इनको मतलब लाइफ में बहुत कुछ देना पड़ेगी। और केतु की जो म्याद होती है वो 46 ईयर होती है। तो इनका जो शनि जो होगा 46 ईयर के बाद इट बिकम्स पावरफुल, विच इज जो प्लैनेट होता है आपके प्रोफेशन के लिए। तो शनि से 12वां केतु है, तो इस तरह आपको एनालाइज करना है। शनि से 11वां शुक्र है, शनि से 11वां शुक्र है तो प्रोफेशन में पैसा आएगा जरूर है। यही शुक्र 8वां में है, वो अलग चीज है। चंद्रमा से 8वां है, मगर शनि से शुक्र 11 है। भूल उसको कंफ्यूज मत करिए। चंद्रमा आपका, मैं हॉरोस्कोप ज्यादा चंद्रमा और गुरु से देखता हूं। और लग्न तो ये होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये लग्न इज अ फिजिकल बॉडी। तो वो आपको प्लैनेट आपसे क्या मेहनत करा रहा है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं और आप एकदम अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं और वहां पर आपकी मृत्यु हो जाए, आप गिर जाए, आप फंस जाए, मतलब 2-10 मीटर के करीब पर। तो ये चीज आपकी लग्न आपकी बहुत अच्छी है, राजयोग बन रहे हैं, मगर चंद्रमा से अगर आपके प्लैनेट अच्छे नहीं हैं तो वो चीज पूर्ण नहीं होगी। जो चीज पूर्ण होती है, जो चीज खुशी मिलती है, वो चंद्रमा से राजयोग बनना चाहिए। और इसमें काल पुरुष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी विंशोत्ती दशा भी चंद्रमा से होती है। तो लग्न से जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं आप कितनी मेहनत करेगा, क्या करेगा। आदमी ने बिजनेस शुरू करना होता है, उसको लोन भी मिल जाता है, उसको फाइनेंस भी मिल जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, फैक्ट्री भी बना लेता है, सब कुछ हो जाए, उसका क्या पता एक दिन आग लग जाए। तो मेहनत उसने करी है, बट जो डेस्टिनी हैप्पीनेस उस मेहनत की मिलेगी वो चंद्रमा जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। इसमें हमारा ऑफकोर्स ट्रांजिट और दशा भुक्ति सब देखते हैं, मगर ये मेरा प्रिंसिपल है, इसको आप अप्लाई करिए प्लीज एंड इसको अंडरस्टैंड करिए, दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो ये रहा अक्षय कुमार की हॉरोस्कोप। तो शनि 46 की एज क्या 50 होगी, राइट। सो दैट इज द राइट एज। अगर हम इनका मोटा मोटा इस टाइम देखें, शनि सूर्य चल रहा है, बाप और बेटा की दशा है, शनि से सूर्य 10वें में, शनि से दशम में सूर्य है, तो मतलब खराब नहीं है कोई, मतलब और जुपिटर के साथ है, तो इट इज बिकम्स गुड। तो इनको अभी प्रतिष्ठा मिल रही है इस समय। अगर आप ट्रांजिट देखिएगा, शनि जो है डायरेक्ट इधर है, शनि इधर है ट्रांजिट में शनि यहां पर है, और जुपिटर जो है वो सैटर्न को एक्साइट कर रहा है
और इधर एक्साइट कर, इन दोनों 10th और 11th हाउस को, 10th और 11th को रेट्रोग्रेड हुआ, आगे बढ़ा, पीछे आया, जब मूवी रिलीज होने वाले तो तीन दोनों। तो आप ये देखिए कि 7वें घर, 10वां घर, 11वां घर गेट एक्साइटेड बाय दिस। इसका जो डिस्पोजिटर है मरकुरी है, ये इधर शनि से 9वें घर में, शनि से 9वें घर में, ये शनि से 10वें घर में है। शनि को जुपिटर ने एक्साइट करा, एक्साइट मतलब उसको एक्टिवेट करा है। जुपिटर इज एक्टिवेटिंग सैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द नाडी सिस्टम। सैटर्न इज प्रोफेशन, तो काल पुरुष में 10th और 11th, तो प्रोफेशन और गेन फ्रॉम प्रोफेशन, ये सैटर्न ने एक्साइट करा है जुपिटर को। और इसका जो और शनि जो है वो सूर्य जुपिटर को ऑन द अदर हैंड एक्साइट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। शनि जो है सूर्य और जुपिटर को एक्टिवेट कर रही है। वीनस मरकुरी दोनों प्लैनेट्स, जो वीनस बहुत बड़ा डेस्टिनी मेकर है और मरकुरी जो है बहुत बड़ा डेस्टिनी मेकर होता है भृगु नाड़ी प्रिंसिपल के हिसाब से, अपनी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। तो वीनस और मरकुरी जब भी 10th और 2nd और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनि हालांकि इनका चंद्रमा के सामने है, लोग कहें वो कहते हैं क्या कहते हैं सामने वाली 7.5, विच आई डोंट बिलीव इन, ठीक है। उसमें ये होगा थोड़ा सा, मतलब कभी कभी आदमी तो सन और जुपिटर टुगेदर इन 7th हाउस एक्टिवेटेड बाय सैटर्न एंड सैटर्न एक्टिवेटेड बाय जुपिटर। तो ये समय इनके लिए अच्छा समय है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम। नाउ लेट अस सी कि इनका समय क्या अच्छा चलेगा। ये समय बहुत अच्छा समय, और इस समय इन्होंने, इसीलिए इनकी ये मूवी जो आई है ये बहुत ही हिट करके आई है। बुध में है, बुध शनि से 9वां है, मगर छठे घर में है। तो ये एक मतलब छठा घर जो होता तब भी इनको इस मूवी होने के बावजूद भी इनको जो मतलब धन जितना मिलना चाहिए वो शायद मेरे को लगता नहीं मिलेगा, बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। बट ये आपका इनका बहुत अच्छा है। दूसरा हम देखते हैं इनका क्या ये चलेगा, विल दिस रन हैपन। अगर आप जुपिटर देखिए 12, 24, 36, 48, 48 से 60, 48 से 60, और जुपिटर शनि के साथ है 48 से 60, 12, 24, 36, 36, 48, और डिपॉजिटर इसका जुपिटर है सूर्य के साथ है। तो इनका 48, 48, 49, 50, 51, 52 के बाद 50, 51 के बाद इनका इस 51, 52 के बाद बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जब जुपिटर यहाँ पर था तो आगे जाएगा, तो आगे केतु है। तो शुक्र में कोई अच्छा, थोड़ा अच्छा हुआ होगा, ही माइट हैव लाइक अगेन शुक्र इन एरीज, कुछ इनको फायदा हुआ होगा पैसे का। मैं केतु है, जब केतु को क्रॉस कर लेगा ये जुपिटर, यहाँ पर आएगा, तो ये 3 साल मतलब 48 का 49, 50, 51, व्हाट इज हिज एज 70, 51, 52, 51, 52 में इज अ गुड टाइम फॉर हिम। और ये टाइम 1, 2, 3, 4, 4 to 5, 4 years, इनफैक्ट 4 years, 6 years तक, 6 years तक he is going to have a good time generally as far as profession is concerned. 4 years तो I can give you in writing, 4 to 5 why? Because of the way मैं बहुत जल्दी करता हूँ, मैं हर साल का ही बता सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप वही देखिए, आप भृगु नाड़ी में क्या चाहिए आपको, कारतत्व पकड़ लीजिए, प्लैनेट का कारतत्व कौन सा है, कौन से घर में है, उस किसको एक्साइट कर रहा है, कौन से प्लैनेट 5वें 9वें में, कौन से प्लैनेट दूसरे 12वें में, कौन से प्लैनेट्स आपके तीसरे 11वें में, कौन सा प्लैनेट 7वें में, कौन से प्लैनेट 5वें 9वें में। ये सबको एक साथ देखकर यू कैन कम टू अ वेरी good conclusion only on the basis of D1 chart. Again, I give importance to the चंद्र लग्न more कि आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा। बट इधर जब हम जुपिटर को एक्साइट करते हैं, जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं, तो इसका लग्न जो जहाँ पर जुपिटर बैठता है वो एक तरह का लग्न बन जाता है, ठीक है, उसको लग्न मानते हैं। किसी यहाँ पर हम गए तो मैंने जुपिटर को जब घुमाया 12, 24, 36, 36, 48, 60, यहाँ पर आ गया 48 से 60। तो यहाँ पर इनका मतलब ये है, दिस इज ऑल्सो अ टाइम ही में मीट समबडी, मतलब अगले 4 साल 5 साल में अगर शादी नहीं हुई है इनकी तो ही में मीट समबडी, बट मैरिज इज वेरी वेरी एफ्लिक्टेड इन हिज हॉरोस्कोप। क्योंकि जब भी मंगल एक्सॉल्टेड होता है, मंगल एक्सॉल्ट होकर चंद्रमा से 5वें घर में बैठ गया है, तो जहाँ भी प्लैनेट जो एक्सॉल्टेड होगा, ये भी एक प्रिंसिपल और मेरी अपनी रिसर्च है
जब भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। मंगल एग्जॉल्ट हुआ है 5वें घर में तो इनको बच्चा नहीं देगा। चंद्रमा से 5वें में चाइल्ड बर्थ विल बी अ प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ विल बी डिलेड, देयर बी अ डिले, फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज चाइल्ड बर्थ इज कंसर्न्ड। एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते इतने जितने कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स होते हैं, एक्सेप्टिंग जुपिटर, जिसका मैं कभी आपको एक शॉर्ट बनाऊंगा जुपिटर के बारे में। So this is how you have to explain. So net, I agree अक्षय खन्ना accepting his marriage, अब इनका टाइप प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा हो गया है। I don't see marriage जिसमें कि बड़ों का आशीर्वाद हो, है। आगे केतु है तो इट इज़ पॉसिबल दैट इनको किसी से प्यार हो, एकदम से प्यार हो तो शादी हो जाए। इनका क्या स्थिति, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट रेड हिज बायोग्राफी सो आई डोंट नो मच अबाउट इट। मंगल इसमें है तो मेरे को लग रहा है इनके बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। लेट चाइल्ड बर्थ विद टैलीज विद शुक्र 8वें घर में, वो टैली करता है उसके साथ, वो टैली कर रहा है। मगर हाँ, इनका जो अब जो टाइम है एज फार प्रोफेशन इज कंसर्न, समय अच्छा है अगले 4 साल के लिए, अगले 4 से 5 साल के लिए इट इज़ अ गुड टाइम फॉर हिज प्रोफेशन। दैट इज इट अबाउट अक्षय खन्ना। और मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स भी आज आपको बहुत सारे समझाने की कोशिश करी हैं, एंड उनको मैं शॉर्ट्स में बना के डाल दूंगा यूट्यूब में, जैसे इसको टाइम नहीं है यूट्यूब पूरा देखने के लिए। ऑल्सो व्हेन आई एम डिस्कसिंग द थिंग, मैं सब चीज़ नहीं बता सकता हूँ, तो जब मैं जुपिटर को एक घर में ले जाता हूँ 48 से 60, तो वहाँ पर मैं नक्षत्र को भी देखता हूँ, वहाँ में उसको बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि मैं अपना देख के बताऊँ, आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि किस तरह आप एक अपने बारे में अपने एक चीज़ बता सकते हैं। जैसे शुक्र 8वें में हरदम खराब होगा, शनि 10वें में हरदम अच्छा होगा, सूर्य जुपिटर के साथ अच्छा होगा, केतु 9वें घर में नॉन लाइफ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, लाइफ चीज़ों के लिए नहीं अच्छा होगा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट जब भी होते हैं वो जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ का जो जीवित चीज़ होगी, जैसे 5वें घर में होंगे जीव, उसके लिए दे विल बी बैड। एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को जितना बताया गया उतना अच्छा नहीं देते हैं। एग्जॉल्टेड प्लैनेट अगर जुपिटर एग्जॉल्ट होकर 7वें घर में बैठ गया, शादी नहीं देगा, या शादी देके तो उड़वा देगा। तो जुपिटर का अच्छा खराब बहुत रामिफिकेशन होते हैं। जुपिटर हरदम अच्छा नहीं होता है, जब जुपिटर खराब होता है तो बहुत खराब होता है, और बहुत सारी गंदगी जो होती है, नेगेटिविटी जो हम लोग करते हैं लाइफ में, वो अपना जुपिटर जब खराब होता है तो शुरू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा ना हो, ये सब ना हो, वो सब हो सकता है, मगर बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं या नेगेटिविटी हैं वो जुपिटर खराब होने से होती है। वो मैं आप किसी आगे वीडियो में या शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड द हॉरोस्कोप ऑफ अक्षय खन्ना जी। सो ओनली थिंग इज़ दैट आई हैव टू सी कि भाई जो मैरिज के बारे में बोला है, आई मे बी पार्डन्ड इफ़ आई एम नॉट राइट, बट ये मेरे को लगता है मैरिज एंड चाइल्ड के बारे में, एंड दिस इज़ हाउ आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द हॉरोस्कोप। किस तरह आप एक हॉरोस्कोप को बता सकते हैं। अब इसमें पात्र में कितना पानी है वो जजमेंट होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये तो हम जानते हैं अक्षय खन्ना के हॉरोस्कोप जो विनोद खन्ना के लड़के हैं, ठीक है। अब बाकी जहाँ भी लोगों के जो ये प्लैनेट्स पड़े हैं लिटरली रिजल्ट सेम देंगे, क्योंकि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न तो 8-10 हैं लाइफ में, वही चलते हैं, तो रिजल्ट पैटर्न विल बी द सेम। बट करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, कितना करेगा प्रोफेशन में, वो डिपेंड करता है आप कितना प्रारब्ध साल लेके आए हैं और कितना आप कर्म इस जीवन में कर रहे हैं। तो उनसे आपको पता लगेगा कि भाई हाउ विल किस स्तर का हॉरोस्कोप हो जाती है। विद दिस मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।